तो नाइट ऑफ चैंपियन के लिए सीएम पंक और जॉन सीना का मैच कंफर्म हो चुका है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। लेकिन इसके बारे में बात कर लेते हैं सऊदी अरेबिया के बारे में और सीएम पंक के स्टेटस के बारे में। तो देखो अपडेट्स कुछ ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि सीएम पंक उससे पहले इंजर हो जाएंगे, फिर वो सऊदी अरेबिया नहीं जा पाएंगे, उनको जो कोई और रिप्लेस कर देगा। तो ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम लोग को बता दूंगा। लेकिन अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं सऊदी अरेबिया के बारे में। डेव मिर्जर क्या कहते हैं, तो डेव मिर्जर कहते हैं he CM Punk could not go to Saudi Arabia Night of Champion. If he really want to not go, he was going months ago. I had already asked about that a couple of months ago when the show was first talked about. And he was in the original promo package and then he was taken out of the promo package. And I asked, am I supposed to see when Seth Rollins replace him in the promo package that he is not going, and it's like, nope, he is going. So it's been known he is going for months, probably all along. I don't know if he ever watched any issues with going at any point since he sang, but he has not in months. I know that. तो डेव मिर्जर का कुछ कहना है कि सीएम पंक जो है हमारे वो जाने वाले नाइट ऑफ चैंपियन के लिए। जब से वो कंपनी के अंदर आए हैं उन्होंने एक बार भी ये चीज नहीं की है कि उनको कोई प्रॉब्लम है वहां पर नाइट ऑफ चैंपियन सऊदी अरेबिया में जाने से। पिछले साल नहीं जा सके, वो कुछ अलग रीजन होंगे, वो नहीं जा सके। लेकिन वो सीएम पंक जो है यहाँ पर सऊदी अरेबिया में जाना चाहते हैं। मतलब अगर वो खुद नहीं जाना चाहते तो वो नहीं जाते। मतलब यहाँ पर उनको पहले से पता था कि वो जाने वाले हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, तो उनको कोई प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है। तो सीएम पंक यहाँ पर नाइट ऑफ चैंपियन में सऊदी अरेबिया जाने वाले। प्लान्स कुछ ऐसे ही कंफर्मली सऊदी अरेबिया के जो अंदर है आपको नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर सीएम पंक देखने को मिलेंगे। आगे बात कर लेते हैं निकी बेला और लिव मॉर्गन के बारे में। सो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर आपको पता है कि इन दोनों का हमें कंफर्म देखने को मिला था। यहाँ पर लिव मॉर्गन ने यहाँ पर जो भी किया था, रोस्ट वगैरह किया था, आपको पता है। तो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ प्लान बन रहे हैं निकी बेला और लिव मॉर्गन के मैच करवाने के इवोल्यूशन के अंदर। इन दोनों का आपको मैच देखने को मिलेगा इवोल्यूशन के अंदर। निकी बेला और लिव मॉर्गन के बीच में आपको जो है इवोल्यूशन के अंदर मैच देखने को मिल सकता है। इनके बीच में जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूड करवा सकते हैं इवोल्यूशन के अंदर। और यहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा चांसेस लगते हैं कि ये टैग टीम मैच हो सकता है। यहाँ पर लिव मॉर्गन को आपको पता है कि टैग टीम चैंपियन है, तो यहाँ पर कुछ टैग टीम मैच बन सकता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो प्लान्स है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिव मॉर्गन और निकी बेला को लेके वो सिंगल मैच के ही है। ओल्ड जनरेशन वर्सेस न्यू जनरेशन का कुछ हो सकता है यहाँ पर। बाकी आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। तो वापस से फैंस वगैरह की सुनी गई है। एंड यहाँ पर एलए नाइट के लिए जो आपको पता ट्रेंड वगैरह चल रहा था ट्विटर पे, वी वांट एलए नाइट के जो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था उसके ऊपर वर्क कर दिया गया है। एंड जो अब जो है एलए नाइट को एक ऐसी फ्यूड में डाला जाएगा, अच्छी फ्यूड के अंदर। यहाँ पर एलए नाइट को लेके बड़े प्लान ये है कि उनको एलए नाइट को जो है सेथ फिकी रॉलिंस के साथ यहाँ पर फ्यूड में डाला जाएगा नाइट ऑफ चैंपियन के लिए। यहाँ पर पीडब्ल्यू इनसाइडर की अपडेट आई है कि अब एलए नाइट को लेके जो मेजर कुछ होते हुए आपको देखने को मिलेगा। सेथ फिकी रॉलिंस के साथ वो फ्यूड करते हुए आपको देखने को मिलेंगे नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर। और उनके लिए एक मैसिव पुश आपको देखने को मिलेगा एलए नाइट के लिए। और यहाँ पर जो फैंस की सुन ली गई है एंड एलए नाइट को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलते हुए दिखेगी और अच्छी फ्यूड में जाते हुए आपको एलए नाइट देखने को मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं जेड कारगिल के बारे में। सो जेड कारगिल को बहुत ज्यादा पुश मिलने वाला है आने वाला टाइम के अंदर। इवोल्यूशन के अंदर आपको बहुत ज्यादा जो है पुश देखने को मिलेगा जेड कारगिल के लिए। और उनको जो है आप डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी पुश देने वाली है। तो जेड कारगिल के लिए बहुत सही चीज है। और जेड कारगिल मेरे ख्याल बहुत सही भी है। आप टफनेस की बात करें तो जेड कारगिल काफी सही है। तो मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के इनके ऊपर वर्क करना चाहिए और इनको अच्छे से चैंपियन भी बना देना चाहिए। मेरे हिसाब से वो काफी सही रहेंगे और उनको एक टाइटल रन देना चाहिए। बाकी जेड कारगिल को पुश मिलते हुए दिखेगा इवोल्यूशन के अंदर। आपको जो है जेड कारगिल को अच्छा खासा पुश देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं रोन किलिंग के बारे में। सो यहाँ पर आर ट्रूथ मेरा मतलब है, आर ट्रूथ अब रोन किलिंग बन चुके हैं तो रोन किलिंग बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर रोन क्लिनिक के लिए जो है न्यू म्यूजिक थीम आ सकता है, क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो है मेट्रो बूमिंग बात करते हैं। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि वो आर ट्रूथ के लिए जो है न्यू थीम सॉन्ग बनाए। इसके लिए जो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से बैक करते हैं, ट्विटर पे ट्वीट करके कहते हैं कि उनको आर ट्रूथ के लिए सॉन्ग बनाना है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई से बैक करते हैं कि उनको जो है आर ट्रूथ के लिए सॉन्ग बनाने की इजाजत दी जाए और आर ट्रूथ के लिए न्यू थीम सॉन्ग आना चाहिए।
तो मेरे हिसाब से आर्थर न्यू थीम सॉन्ग डिजर्व करते हैं। उनका न्यू थीम सॉन्ग आएगा तो वो ज़्यादा ही उनके कैरेक्टर के लिए ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आपको लगता है कि आर्थर का पुराना वाला म्यूज़िक थीम ही रहना चाहिए कि नया थीम सॉन्ग आना चाहिए कि नहीं? वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। तो बात कर लेते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के बारे में। देखो गुंतर अभी चैंपियन बन चुके हैं, तो आगे कुछ हमें विज़न देखने को मिल रहा है कि क्या हो सकता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई किस प्लान की तरफ जा रही है, क्या करने वाली है इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का। तो यहाँ पर कुछ प्लान्स ऐसे बन रहे हैं कि यहाँ पर सैमी ज़ेन ने आपको पता है कि चैलेंज किया था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन को, और वो चैंपियन बनेंगे बहुत जल्दी, ऐसा उन्होंने कहा था। तो यहाँ पर हो सकता है ये कि वो किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट को जीत जाए, उसके बाद चैलेंज करे गुंतर को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और यहाँ पर गुंतर को हरा भी दे। लेकिन यहाँ पर फिर कैश इन हो जाए उनके ऊपर सेट रॉलिंस की तरफ से, और यहाँ पर वो टाइटल उनसे हार जाए। इसके बाद वो ट्राई करते रहे चैंपियनशिप के लिए, और ये मे बी रेसलमेनिया के अंदर वो कैसे ना कैसे यहाँ पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जाएं, और यहाँ पर अपने मेनिया का मूवमेंट बना ले। अब देखो ये सेम स्टोरी डेनियल ब्रायन के साथ भी हुई थी, तो वैसे ही शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर भी करवाना चाहती है। तो मेरे हिसाब से अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई सैमी ज़ेन के लिए ऐसा कुछ करवाती है तो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज़ सैमी ज़ेन अभी चैंपियन बनने के काबिल है। यहाँ पर आपने जे उसो को चैंपियन बना के देख लिया, 51 डे में ही आपको जो उसको चैंपियन से हटाना पड़ा, गुंतर को वापस से टाइटल देना पड़ा यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है मुझे नहीं लगता कि सैमी ज़ेन के लिए ऐसा बनाना चाहिए, बिकॉज़ अभी सैमी ज़ेन चैंपियन बनने के लिए रेडी नहीं है। बन जाएँ अभी, ये स्टोरी अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चलाना चाहती है तो चला सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ख़ास है इस स्टोरी के अंदर मेरे हिसाब से। अगर कर भी लेते तो ठीक है, कर ले, मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा इसकी चीज़ के ऊपर। बाकी आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। तो सीएम पंग के बारे में रिडल कुछ कहते हैं, मैट रिडल आपको पता होगा कि पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर थे, अब नहीं है, और जो अपने कांड वगैरह की वजह से निकाले गए थे। तो यहाँ पर मैट रिडल बात करते हैं सीएम पंग के बारे में। सीएम पंग के बारे में वो कहते हैं सीएम पंग इज़ अ पिच टू वर्क विद, और ये बंदा फाइट भी नहीं कर सकता है, और ये जो दिमाग खराब करके रख देता है, और ये जो है सिर्फ इसको शिकायत वगैरह करना आता है और कुछ भी इसको नहीं आता है। यहाँ पर ये भी बताते हैं कि इनके जो कुछ फ्रेंड हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि सीएम पंग के साथ काम करना दिमाग खराब करने वाली चीज़ है, हेडेक है उसके साथ काम करना, और उसको सिर्फ शिकायत वगैरह करनी आती है, ऐसा जो है मैट रिडल बताते हैं सीएम पंग के बारे में। और ये भी कहते हैं कि वो ये एक स्टोरी लाइन के लिए नहीं बोल रहे, ये सिर्फ फैक्ट है। यहाँ पर उनका कहना है कि ये फैक्ट है, वो कोई स्टोरी लाइन के लिए नहीं बोल रहे किसी सुपरस्टार के लिए। ये हकीकत है कि सीएम पंक जो है बहुत हेडेक है और बहुत शिकायत वगैरह करते हैं। तो ऐसा कुछ कहना है मैट रिडल का सीएम पंक के बारे में। तो देखो यहाँ पर स्टोरी लाइन बिल्कुल भी नहीं हो सकती, मैट रिडल का कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से अभी ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पर कुछ वैसे भी सीएम पंक के बारे में बात करें तो यहाँ पर सीएम पंक कुछ ऐसे हैं भी और नहीं भी है, मैं देखो बोल नहीं सकते, बिकॉज़ सीएम पंक के साथ मैंने तो कोई काम नहीं किया है। लेकिन सीएम पंक यहाँ पर जो है कुछ थोड़ा ऐसा करते हैं, ऐसी कंप्लेंट्स वगैरह पहले भी आ चुकी है सीएम पंक को लेके कि वो कुछ ऐसा रिएक्ट वगैरह करते हैं। तो बाकी मैट रिडल का कुछ कहना सही है मेरे हिसाब से, 50% है, 50% नहीं है। बाकी तुम्हारे क्या इसके ऊपर थॉट्स हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में। ये मंडे नाइट रॉ का एपिसोड नहीं, जो अभी नेक्स्ट आने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड आने वाला है उसके अंदर आपको मेजर रिटर्न का होते हुए देखने को मिल सकती है। कोई वापस आ सकता है, कोई मेजर रिटर्न आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर। ये कुछ अपडेट है कि मंडे नाइट रॉ के अंदर कुछ मेजर रिटर्न होंगे। मेरे ख्याल से इवोल्यूशन के लिए कोई आ सकता है, कोई वुमेन्स आ सकते हैं इवोल्यूशन को बड़ा बनाने के लिए। जैसे इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर निकी बेला आई थी, वैसे ही जो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में कोई मेजर रिटर्न आपको होते हुए देखने को मिल सकती है। बिल गॉर्बर्ट आ सकते हैं जो चैलेंज कर सकते हैं गुंतर को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और आपको पता है नाइट ऑफ चैंपियन आ रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर है, तो बिल गॉर्बर्ट का आना कितना ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि गोल्ड बस सऊदी अरेबिया के लोगों को चाहिए ही। तो यहाँ पर बिल गॉर्बर्ट भी आ सकते हैं वापसी। यहाँ पर मेजर रिटर्न जो है नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हो सकती है, और रिटर्न करवानी भी चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को, बिकॉज बहुत ज्यादा नीड है। और रोमन रेंज भी शायद आ सकते हैं, रोमन रेंज की रिटर्न भी हो सकती है नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर रिटर्न्स बहुत ज्यादा है, मतलब काफी ज्यादा चांसेस है कि बहुत सारे सुपरस्टार है जिनकी रिटर्न होने वाली है। तो यहाँ पर अभी जो है मेरे ख्याल जो है मेजर रिटर्न आपको नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को मिलेगी। तो बात कर लेते हैं विंस मैकमैन के बारे में। सो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या बाय कर सकते हैं विंस मैकमैन और क्या चांसेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हाल फिलहाल में जो चल रहा है उसके बारे में विंस मैकमैन का कुछ कहना है कि उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। वो अभी जो भी सब चीजें चल रही है वो उनके हिसाब से सही नहीं है, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। तो वो कंपनी को वापस से खरीदना भी चाहते हैं, बिकॉज अभी जो आपको पता होगा कि
कितने आपको पता है विंस मैकमैन के टाइम में कभी भी जो है यहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट वगैरह नहीं होती थी। लेकिन अब जब से आप डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के गए विंस मैकमैन तो काफ़ी एडवर्टाइज़मेंट होती है आपको पता है। तो इस चीज़ से मेरे ख्याल में उनको प्रॉब्लम होगी और विंस मैकमैन जो है कंपनी को खरीद सकते हैं। वापस से कुछ चांसेस लग रहे हैं कि वो जो है कंपनी को खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब बात आती है क्या विंस मैकमैन के पास इतना पैसा है कि वो कंपनी को डब्ल्यूडब्ल्यूई को खरीद सकते हैं क्या नहीं? तो देखो विंस मैकमैन के पास पैसे तो नहीं है इतने, लेकिन सऊदी अरेबिया से उनके कनेक्शन बहुत ज़्यादा सही है शेख्स वगैरह से। तो यहाँ पर उनकी जो है बैक वो बन सकते हैं और उनके सपोर्ट के साथ यहाँ पर जो है वो वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई को खरीद सकते हैं। यहाँ पर चांसेस है कि विंस मैकमैन वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई को खरीद लेंगे। टीकीओ के हाथों में जब से आई कंपनी मेरे हिसाब से तो सबसे गलत चीज़ टीकीओ का आना था। मेरे हिसाब से शुरू में मुझे लगा था कि टीकीओ सही है, लेकिन अभी जो अब देख रहा हूँ मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई तो मुझे टीकीओ बहुत ज़्यादा ही बेकार दिख रही है। तो विंस मैकमैन वापस आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सही होगा कंपनी के लिए। ताकि आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स है? विंस मैकमैन वापस से ओनर बनने चाहिए कि नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के? आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स है? मतलब आप ट्रिपल एच से तंग हो इतने कि नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना।